आज की पोयम विंड है, हवा, तूफान, झोंका जिसको हम कहते हैं। राइटर चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती, ये तमिल राइटर थे। एक प्रकार के बहुत ही डेवलप हुए पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्हें लोग जाने महाकवि भारती के रूप में, महाकवि भारती के रूप में। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पोयम को। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, ए हवा, ए हवा, ए पवन, सॉफ्टली आहिस्ता आहिस्ता बहो, धीमी धीमी गति से बहो, बहुत तेज मत बहो, स्लोली स्लोली। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, ए पवन, डू नॉट, डू नॉट मत तोड़ो, डू नॉट मतलब डोंट लिखा गया यहाँ पे, मत तोड़ो। द शटर, शटर मीन्स जो होता है दरवाज़ा। शटर आप लोगों ने देखा है ना, दुकानों में भी लगा होता है। तो दरवाज़ों को मत तोड़ो। एंड द विंडोज, और किसको? खिड़कियों को, खिड़कियों को मत तोड़ो। ए पवन, ब्रेक तोड़ो नहीं, किसको नहीं तोड़ो? शटर को, एंड विंडोज, विंडोज को। बच्चों, विंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। थर्ड लाइन, डू नॉट स्कैटर द पेपर, और क्या न करो? बिखेरो नहीं, इधर उधर मत करो, फैलाओ नहीं, किसको नहीं फैलाओ? कागज़ों को। इतनी तेज, इतनी तूफानी हवा मत ले आओ ए पवन, ए पवन देवता, ए सुप्रीम गॉड ऑफ एयर। इतनी तेज हवा ना लाओ जिससे कि हमारे रखे हुए पेपर जो हैं वो क्या हो जाएं? बिखर जाएं, स्कैटर हो जाएं। नेक्स्ट पंक्ति बच्चों देखते हैं। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डू नॉट क्या न करो? सेल्फ से पुस्तकें, सेल्फ मीन्स क्या होता है यहाँ पे? अलमीरा, अलमारी। जो अलमीरा पर पुस्तकें रखी गई हैं उसे क्या न करो? डाउन मत करो, थ्रो मत करो, नीचे मत फेंको, उसको नीचे मत फेंको। थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, उसे नीचे मत गिराओ, उसे फेंको नहीं। फिर आगे क्या लिखा गया है बच्चों? देयर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ? लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया? ए हवा, तूने तो कर ही डाला जो करना था। तुमने क्या कर डाला? यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब क्या कर दिया? थ्रू, फेंक दिया। इतनी तूफानी हवा लेके आई ए विंड, ए पवन, ए हवा, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया, डाउन कर दिया, नीचे फेंक दिया। तो ऐसा न करें। आगे सुनिए बच्चों। यू टोर द पेज ऑफ द बुक, तुमने क्या किया? दो पुस्तकों में पन्ने होते हैं, उन पन्नों को भी तुमने क्या कर दिया? उनसे बिछोड़ कर दिया, अलग कर दिया, उनको फाड़ दिया। और वो कापियाँ भी किसी किस्म के नहीं हैं, यूजलेस हो गई हैं। वो ताकत नहीं है जिससे कि उसको लोग पढ़ सके। क्या मैंने बताया? यू टोर, तुमने फाड़ दिया, द पेज, उन पन्नों को, ऑफ द बुक्स, कहाँ से? किताबों से। आइए नेक्स्ट लाइन है, यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने लाया, क्या लाया? रेन, वर्षा को। ब्रॉट, बाइक का ब्रॉट होता है पुनः, तुमने वर्षा को पुनः लाई, है ना। आगे क्या है? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्या है? तुम तो क्या हो? बहुत चतुर हो, बहुत ही चतुर हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, किसमें? एट पोकिंग फन एट
वीकलिंग, किस पर? तुम जो है कमज़ोर व्यक्तियों और पशुओं का जॉकिंग करने में, मस्खरा बनाने में, मस्ती करने में उनके साथ बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चतुर हो, बहुत अग्रणी हो, बहुत पानियर हो, डेवलपमेंट कर रही हो। तो ए पवन, आगे सुनिए बच्चा लोगों, लिखा गया है, पूरी पंक्ति को हम लोग देखेंगे एक साथ में अब। देखेंगे ना। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग राफ्टर्स, क्रैम्बलिंग वुड, क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लिप्स, क्रैम्बलिंग हर्ड्स। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। क्रैम्बलिंग वर्ड होता है हाँ कण के रूप में, टुकड़ों के रूप में टूटना, छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़े के रूप में अलग होना, डिवाइड होना, मीन्स ब्रेक्ड इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस एज अ माउंट, छोटे छोटे रूपों में विभाजित होना। तो अर्थ इसका क्या होगा? रैफ्टर होता है, रैफ्टर्स मीन्स होता है छत की कड़ियाँ होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहतीर बोलते हैं। बीम उसकी इंग्लिश कह सकते हैं, बीम जैसे घरों पर पड़ती है, विंडो। विनो होता है, विनो मीन्स क्या होता है? उड़ा ले जाना, ब्लो अगेन, फ्री ऑफ चफ, रिमूव कर देना। और वर्ड आया है क्रसेस, क्रसेस मीन्स होता है नष्ट करना, क्रसेस है ना, क्रसेस होता है कुचल देना, नष्ट करना मीन्स डिफॉर्म्स कर देना। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जो गया है बच्चों, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, ए पवन देवता, ए ईश्वर, ए गॉड, आसानी से टूटने वाले मकानों, सिंपली यू क्रम्बलिंग हाउस, फ्रेल, दरवाजों, दरवाजों मीन्स डोर्स, फिर लिखा गया रैफ्टर्स, और जो बल्लियां हैं लकड़ी, और शरीर, जीवन जो है हृदयों को उड़ा ले जाता है और उन सबको नष्ट कर देता है। ठीक, ओके, बी कंटिन्यू होते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पैसेज है, हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है हमको साफ तौर पर, थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत सॉल्व हो गई। हो ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम कहोगे, यू टेल हिम, जो तुम बोलोगे, ही वुड नॉट डू, पवन देवता क्या करेंगे? उस चीज को नहीं करेंगे। जो तुम कहोगे पवन देवता उस चीज को क्या करेंगे? नहीं करेगा। ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, वुड नॉट, वांट यहाँ पे लिखा गया, वांट का मतलब होता है नहीं के संदर्भ में निगेटिव थिंकिंग का संक्षिप्त रूप, विल नॉट। आगे देखिए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, इसलिए आओ क्या करें? एक फर्म, एक दृढ़, जैसे फर्म इनर फीलिंग होता है, दृढ़ आंतरिक इच्छा होता है, वैसे यहाँ पे क्या है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आइए हम लोग क्या बनाते हैं? एक बहुत ही मजबूत घर का निर्माण करते हैं, मकान को बनाते हैं। लेट्स ज्वाइंट्स द डोर फर्मली, और क्या करते हैं? दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, मजबूती प्रदान करते हैं जो ज्वाइंट्स होंगे, अर्थात उसमें मजबूती के रूप में क्या लगाएंगे? किवाड़ को लगाएंगे, गेट को लगाएंगे, और व्यायाम करके शरीर को भी मजबूत बनाएंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, एंड लिखा गया है मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट बहुत तेजी से, गति के रूप में क्या करेंगे? हृदय को, हार्ट को मजबूत बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे। डू दिस, ये करो, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और ये करते हो तो क्या होगा? जो पवन होगी, जो हवा होगी, गॉड होगा, हमारा मित्र बन जाएगा। और फिर क्या करेगा? द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, और फिर पवन जो होगा उस कमजोर जो बहती हुई है ना आग होगी, उसको क्या कर देगी?
उसको बुझा देगी, उसको समाप्त कर देगी, उसकी कंटिन्यूटी को वीकनेस प्रदान कर देगी। ओके, नेक्स्ट लाइन है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। वह मजबूत आग को फैलने और मजबूती से पनपने में सहायता करती है। मीनिंग है फ्लोरिश फलना होता है, फूलना होता है, मीन्स होता है इंक्रीज करना, डेवलपमेंट करना, कंटिन्यूटी के रूप में। आगे है, हिज फ्रेंडशिप इज गॉड बी प्रेस हिम एवरीडे। आगे क्या होगा, जब हम शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली मीन्स भगवान तो हर जगह है, गॉड वायु जो है कण कण में व्याप्त है, इसलिए हम वायु को बच्चों क्या बोल सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीबोरस। हाँ, जो वायु होती है सर्वव्यापी होती है, सर्वत्व होती है, सर्व जगह रहने वाली होती है, हर जगह हर कण कण में विद्यमान होती है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, यहाँ तक कि ओमनीबोरस भी बोल सकते हैं। तो जब हम शक्तिशाली होते हैं तो पवन की मित्रता भी क्या होती है, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यदि हम में सामर्थ्य नहीं होगा, हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण विदीर्ण होगा, तो पवन ही हमारी क्या कर पाएगी, हमको कितनी शुद्धता प्रदान कर पाएगी, हम कितनी अच्छी शुद्ध हवा ले पाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, यू लर्न एंड मेक अ गुड ओन फर्म बॉडी। इसलिए हम उसकी प्रतिदिन क्या करें, प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, पवन देवता की। तो डियर स्टूडेंट, अवश्य इसको आप लोग पढ़िए और अपनी कॉपी पर नोट करिए। सो फॉर थैंक्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।